नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। सड़क जीटी रोड, दूरी 14 किलोमीटर, आसनसोल के भगत सिंह चौक से बढ़ाकर के हनुमान चढ़ाई तक। कुल 59 स्पीड ब्रेकर और 11 कलवर्ट है। छोटे बड़े वाहनों की गति रोकने का पूरा इंतजाम। 70 बाधाएं, यानी हर 200 मीटर पर एक स्पीड ब्रेकर। ये है कुल्टी। और दूसरी तरफ 6 लेन, जहां ना कोई सिग्नल है ना कोई ब्रेकर। दावा विकास की गति को रफ्तार देने का। एक तरफ जहां पूरा देश तेज गति से दौड़ रहा है, वहीं कुल्टी की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए देश बुलेट ट्रेन और वंदे भारती ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन कुल्टी को किसने रोका है? किसने कम कर दी कुल्टी की रफ्तार? कभी संपन्न रहा औद्योगिक रूप से, दर्जनों कोलियरियां, बड़ाकर जैसी मंडी, सीतारामपुर जैसा जंक्शन, लेकिन शासक और सत्ता के पास विजन नहीं। आज पूरी तरह कंगाली बना खड़ा है कुल्टी। विजन की दरिद्रता दिखती है सड़क पर। समाज के ठेकेदार, सरकारी अधिकारी, विधायक, सांसद सभी है लापरवाह। नहीं दिखता स्पीड ब्रेकर के नजरिए से पिछड़ापन। पूछने पर एक्सीडेंट रोकने का है उपाय, बेवकूफ बनाने का सटीक बहाना। लेकिन ट्रैफिक के प्रति जनता को जागरूक करेगा कौन? जहां एक दुर्घटना हुई, बना दो स्पीड ब्रेकर, रोक दो गति। जनता भी खुश, अधिकारी भी खुश, नेता भी खुश। लेकिन मर रहा है विकास, लुट रही है खुशहाली। विकास के लिए जरूरी होती है नागरिक सुविधाएं, इनमें आती है सड़क भी। यही कारण है कि हर दौर में शासकों की रहती है विशेष नजर इस पर। शेर शाह सूरी ने बनाया कलकत्ता से पेशावर तक। इस समय नाम मिला है जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाई 4 लेन, नारा दिया शाइनिंग इंडिया का। विकास के नाम पर बन रही है 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन सड़कें। नहीं होता इन सड़कों पर कोई सिग्नल, ना ही होता है ट्रैफिक पोस्ट। नरेंद्र मोदी सरकार चला रही बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, मकसद एक ही है, रफ्तार बढ़ाना। क्योंकि विकास के लिए जरूरी है गति, तो फिर क्या कारण है कि रोकी जा रही कुल्टी की रफ्तार? हर महीने जीटी रोड पर बढ़ते हैं स्पीड ब्रेकर, कभी दुर्घटना के नाम पर तो कभी स्कूल कॉलेज के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर। लेकिन बर्बाद हो रहा है इससे कुल्टी इलाका। बंद हो गई इलाके की कोलियरियां, बंद हो गए छोटे बड़े उद्योग, डूबने लगी है बढ़ाकर न्यामतपुर की मंडियां। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है कुल्टी में। सड़कों पर बढ़ते स्पीड ब्रेकर्स इसी मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। लेकिन इस सोच से ऊपर उठ चुके हैं सभी को लगता है वे ही क्यों रहे चिंतित। भले ही अलग अलग बहानों से इन स्पीड ब्रेकर्स की अनिवार्यता को सही ठहराया जाता है, लेकिन इन स्पीड ब्रेकर्स को बनाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं और इन नियमों का पालन नहीं होता है जब सड़क पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इनका निर्माण करने वालों को इन नियमों की अहमियत की जानकारी ही नहीं होती। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगाने चाहिए। देश में 0.30 मीटर से अधिक चौड़े स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं मुश्किल से। यहाँ स्पीड ब्रेकर्स रंबल ट्रिप को मिलाया जाता है। ये होता है घातक, इसे सिंगल बनाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर बनाए जाते हैं 2-2-3-3। 2 ब्रेकरों के बीच होनी चाहिए कम से कम 100 से 120 मीटर की दूरी। बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों की सड़क पर स्पीड ब्रेकर के साथ दोनों किनारों पर 1.5 मीटर चौड़े रैंप अनिवार्य है। सभी वाहनों के लिए नहीं होता एक समान स्पीड ब्रेकर्स। ट्रकों के लिए बना स्पीड ब्रेकर्स खतरनाक होता है बाइकों के लिए, और बाइक्स की स्पीड ब्रेकर्स कारगर नहीं होती है भारी वाहनों के लिए। स्पीड ब्रेकर्स की जांच के लिए है देश में भारतीय सड़क कांग्रेस यानी IRC। इसके मुताबिक NH और एक्सप्रेस वे पर नहीं होंगे स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर्स होते हैं आवासीय, क्षेत्रीय और छोटी सड़कों के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं होता है इस नियम का पालन। सड़क से जुड़े अधिकारियों को नहीं होती इसकी जानकारी। जब किसी ने कह दिया, बनवा दिया स्पीड ब्रेकर्स। दुर्घटना हुई, फिर बना दिया स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर्स किसी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाए जाते हैं और इसके दुष्परिणाम भी है। ट्रैफिक नियमों पर नहीं होती है जागरूकता और इसके लिए विकास होता है बाधित। यही कारण है कि पिछड़े, दलित और मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरने वाली सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स की संख्या ज्यादा देखी जाती है। लक्ष्मीपुर रेड लाइट एरिया से लेकर न्यामतपुर पेट्रोल पंप,
300 मीटर की दूरी पर दर्जन भर से अधिक बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है और सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स पूरे शहर में यही हैं। इन स्पीड ब्रेकर्स से न सिर्फ शारीरिक परेशानियां बढ़ती हैं बल्कि वाहनों को भी नुकसान होता है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शारीरिक परेशानियों को लेकर क्या कहते हैं। जो बम्पर है लगने के बाद क्रॉस करने के समय जो झटका लगता है उससे जो मेरुदंड की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम होता है। बूढ़े लोगों का मेरुदंड की हड्डी में उसी झटके से फ्रैक्चर हो जाता है और उन लोगों को कम से कम 1 महीना बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है। स्पॉन्डिलाइटिस का जो इतना एपिडेमिक हो गया है ये झटके के कारण ज़्यादा लगता है। बम्पर को लोग बोलते हैं कि स्लीपिंग पुलिसमैन है, लेकिन ये एक्सीडेंट कम बचाता है, एक्सीडेंट ज़्यादा करता है। सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं, वाहनों को भी जो नुकसान होता है, आइए आपको सुनाते हैं सुमन सिंह से। बॉल रेसेट प्लेट जो है वो डैमेज होती है, गाड़ी में सामने के स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आती है, सामने जो शॉकर रॉड है उसमें प्रॉब्लम आती है जिसके कारण कि ऑयल सील रेगुलर बेसिस पे कट जाता है, इसको फिर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। गियर सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है, उसमें उसके गियर बॉक्स का जो ऑयल सील है वो भी कट जाता है, उसमें भी दिक्कत आती है। सामने के चक्के का बियरिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। बम्प रहने से प्रॉब्लम तो बहुत है और बार बार क्लच लेना, इससे क्लच फ्रिक्शन नष्ट होती है, बार बार क्लच का यूज करना पड़ता है, गियर को चेंज करना पड़ता है, बार बार शिफ्टिंग करना पड़ता है, इसमें भी दिक्कत आती है। अब उनकी राय भी आपको सुनाते हैं जो हर रोज इन स्पीड ब्रेकर से होने वाली परेशानियों से जूझते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसका टाइम नहीं मेकअप हो पा रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और क्या पब्लिक को पब्लिक बोले जल्दी चलो, जल्दी कैसे चलेगा, जितना बम्पर है कि चलने नहीं सक रहा है। हमारा गाड़ी भी खराब होता है, अचानक से जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, अचानक से बम्पर आ जाता है, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, अंधेरा में लग जाता है, क्या कीजिएगा। इतना बम्पर देना उचित नहीं माना जाता है। लोड गाड़ी में बहुत दिक्कत है, लेट में दिक्कत है, माइलेज में दिक्कत है, क्लच में परेशानी है, प्लेट में परेशानी है, ब्रेक बम्पर जितना है कि उतना जितना चलना चाहिए उतना चल नहीं पाते हैं। 100 रुपये का तेल में जहाँ हम लोग अप डाउन करते थे वहाँ 100 की जगह 200 लग जाता है। इतना ज़्यादा बम्पर है कि आगे चलना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है। आर्थिक धारा के लिए सतीश कुमार वत्स, संजीव यादव, लाल बाबू शर्मा और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। इस मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। मैथन में धनबाद जिला पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम जांच अभियान। 2 बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। उनकी निशानदेही पर बरामद की गई चोरी की गई 7 बाइक्स। पुलिस का नेतृत्व किया डीएसपी अमर कुमार पांडे ने। उल्टी सेल वर्क्स फैक्ट्री के समक्ष छटनी ग्रस्त 15 ठेका श्रमिकों का प्रदर्शन जारी। 1 नवंबर को दी गई नई शर्त 5000 मासिक पर कार्य करो या छटनी। इनके समर्थन में ठेका श्रमिकों ने कार्य बंद कर किया प्रदर्शन। वेस्ट बंगाल लेविस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की आसनसोल नॉर्थ शाखा ने आयोजित किया विजय मिलन समारोह। पूर्व मेयर सह एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने किया संबोधित। क्षेत्रीय संयोजक मनोरंजन व्हीलर की पहल पर किया गया था आयोजन। पार्षद गौरव गुप्ता रहे उपस्थित। वार्ड 85 में नगर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ने का अभियान किया स्थगित। बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, कार्यपालक अभियंता आर.के. श्रीवास्तव थे मौजूद। अवैध निर्माण के मालिक ने वादा किया जुर्माना भुगतान का, बेरंग लौटी पूरी टीम। कमिश्नरेट पुलिस ने शुरू की स्वास्थ्य सखी योजना। 500 परिवारों को दिया गया राशन किट। पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी थे मौजूद। नेस्ले इंडिया जेसीआई ने किया सहयोग। आने वाले 24 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा आसनसोल उत्सव। ये जानकारी दी आयोजक समिति के कोऑर्डिनेटर सह पार्षद अनिमेश दास ने। मेले में लगाए जाएंगे 184 स्टॉल। कमेटी के अध्यक्ष हैं स्थानीय सांसद सह सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा। सामाजिक संस्था प्रगति ने रविंद्र भवन में आयोजित किया विजय मिलन समारोह। नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, आरके मिशन के स्वामी भरूपानंद महाराज रहे उपस्थित। दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल, 5 को दी गई आर्थिक सहायता।
आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।